नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में असामान्य कोशिकाओं के विकास का कारण मानव जीवन के लिए खतरा बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ठीक 25 वर्ष पहले आज ही के दिन यानी 8 जून को मस्तिष्क के इस खतरे से बचने व जागरूकता के लिए विश्व ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ था, जो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे प्रभावित लोगों के साथ खड़ा होने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। बड़े ही नहीं, अब बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में ब्रेन ट्यूमर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई बार देरी से निदान के कारण उपचार जटिल हो जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वे लगातार सिरदर्द, चक्कर या व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। इसी को लेकर आज हमने बात की रेवाड़ी के प्राइम हॉस्पिटल की बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा यादव से। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड ट्यूमर डे है, तो क्या होता है, किस लिए मनाया जाता है और कितना जरूरी है आज के प्रोस्पेक्टस में बात करें तो? हाँ जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा हूँ। आई एम MBBS MD पीडियाट्रिशियन एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। हालांकि ब्रेन ट्यूमर सब एज ग्रुप्स में होता है। हम आज बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे उनको पहचाना जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है और क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो ज़्यादा बात करें, वैसे तो ब्रेन ट्यूमर अडल्ट एज ग्रुप में या ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों में भी होता है। आमतौर पे ब्रेन ट्यूमर को जल्दी डायग्नोज करना और टाइमली उसको ट्रीट करना ही इम्पोर्टेंट होता है। रोकथाम के लिए जो मेन कॉजेटिव फैक्टर होते हैं किसी भी ट्यूमर के लिए, अपार्ट फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, जो भी बॉडी में ट्यूमर है, स्मोकिंग उसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मैं इंटरप्ट करूंगा, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने लोग कि ये अब हम इससे पीड़ित हो रहे हैं ब्रेन ट्यूमर से? हाँ जी, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण में सबसे पहला आता है चेंज इन बिहेवियर। दूसरी चीज होती है कोई एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, जिसमें दौरे कमेड़े हो सकते हैं, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया हो, बच्चे के हाथ पैरों में अकड़न आनी शुरू हो गई है या ज्यादा भूलने की प्रॉब्लम हो गई है। ओल्ड एज ग्रुप में नॉर्मली क्या होता है, जैसे पानी की थैली बढ़ती है, हाइड्रोकेफलस होता है, तो उसके कारण से सर का साइज भी बड़ा हो सकता है और पेशेंट के बिहेवियर में, स्लीप पैटर्न में चेंज हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं जो ब्रेन ट्यूमर के जैसे मिमिक कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट से बात करके फिर न्यूरो इमेजिंग और CSF के बाकी टेस्ट किए जा सकते हैं। मेन चीज यही है कि यदि बार बार चक्कर आना, बच्चे का स्लीप पैटर्न चेंज होता है, बच्चे को दौरे कमेड़े आते हैं या हाथ पैरों में अकड़न आती है, तो एक बार स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। और ब्रेन ट्यूमर को जितना जल्दी डायग्नोज करेंगे उतना ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू होके बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर सारे ही इनक्योरेबल होते हैं। ट्रीटमेंट है, कंफर्म जो है बायोप्सी से होता है। उसके अलावा सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, किसी भी ट्यूमर के लिए ये 3 ही मोडेलिटीज होती हैं। तो मेन चीज डायग्नोसिस ही है। डॉक्टर साहब, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, क्या बच्चों में इसकी बढ़ रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी कि हम इसको जागरूकता, क्योंकि जब चीजें कोई फैलती तभी हम जागरूकता की ओर हाँ बढ़ते जी, हैं। बेसिकली क्या है, किसी भी बीमारी का इंसिडेंस प्रेवलेंस तभी बढ़ता है जब वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली डायग्नोज होती है। पहले न्यूरो इमेजिंग मॉडलिटीज बहुत ज्यादा नहीं थी, अभी CT MRI मशीन्स भी ज्यादा हैं, फैसिलिटीज ज्यादा हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस से भी वो चीजें जल्दी पकड़ में आती हैं। बाकी ज्यादा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग जरूरी नहीं है कि एक्टिव स्मोकिंग ही हो, बच्चे तो नॉर्मली स्मोक करते नहीं है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी एक बड़ा कारण होता है। पैसिव स्मोकिंग माने कि घर में कोई बड़ा करता है तो बच्चे भी साथ में उसको इनहेल करते हैं। बाकी और बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन उन पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेन चीज जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनको देखना जरूरी है। पहले से कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, साथ में बच्चे को कोई और जेनेटिक कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, तो उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं। बच्चों में आमतौर पे मेडुलोब्लास्टोमा होता है, जिससे प्रेशर चेंजेस, हाइड्रोकेफलस हो सकता है बच्चों को, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो टाइमली जो है अपने डॉक्टर को दिखाने से और MRI या बायोप्सी से वो डायग्नोज इजीली हो सकता है। रेवाड़ी के संदर्भ में बात करने की, क्या बच्चों से के डॉक्टर्स नहीं है तो किस तरह के बच्चों में आ रहे हैं, क्या करें, कैसे बचाव करें और पेरेंट्स को क्या अभी करना चाहिए कि इस तरह से बचा जा सके? देखिए, ब्रेन ट्यूमर की जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिनको रोक सकते हैं, उनमें तो स्मोकिंग है एक, दूसरा हाइजीनिक खाना। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस अपने आप में एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो नहीं है, लेकिन एक
डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूर रहता है, मतलब कि दौरे आना, बच्चे को बार बार बेहोशी आती है या कोई एबनॉर्मल मूवमेंट होता है तो जल्दी स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो उसके लिए कारण है, लेकिन वो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जरूर आता है। यदि किसी को फैमिली में हिस्ट्री है तो उनको इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। अदर ट्यूमर्स की, जरूरी नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर की हिस्ट्री हो, किसी फैमिली मेंबर में किसी और ट्यूमर की या कैंसर की पहले कोई प्रॉब्लम रही है तो उनको चांसेस ज्यादा रहते हैं। सबसे मेन चीज वही होती है, कैंसर कहीं भी है बॉडी में उसको टाइमली डायग्नोज करना। यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो रिजल्ट अच्छा रहता है, ट्रीटमेंट ठीक है होता है, उसका लाइफ बच जाती है। कैंसर में यूजुअली हम सर्वाइवल ईयर्स ही लेते हैं। पूरी तरह से कैंसर को रिमूव करना डिपेंड करता है, बहुत सारे तरह के कैंसर होते हैं, बिनाइन होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं। बेनाइन ट्यूमर बड़ा होने में काफी साल लेता है और वो ठीक भी जल्दी से हो जाता है। दूसरा, उसके बाद रिलैप्स होने के भी चांसेस होते हैं, तो प्रॉपर फॉलोअप उसका बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हालांकि आपने लक्षण बताए कि सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन पेरेंट्स, जो तमाम पेरेंट्स हैं, ऐसा कब करें उनके लगे कि हाँ बच्चे में सिम्टम्स होता है, क्या आप डॉक्टर के पास जाना है? वो कुछ ऐसी बातें जो उनको महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, वो क्या चीजें हैं? देखिए, अगर बच्चे को दौरे आते हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना ही होता है। उसके अलावा बच्चा एक नॉर्मल पैटर्न से जब अलग बिहेव करता है, ज्यादा इरिटेबल होता है, या जैसे बहुत छोटा बच्चा है, 2 साल से छोटा बच्चा है, तो वो ज्यादा कुछ बता नहीं पाएगा। एंड ब्रेन ट्यूमर में पेन तो कोई होता नहीं है, तो कोई जो नॉर्मल पैटर्न है बच्चे का, नॉर्मल बिहेवियर है, उससे कुछ चेंज अगर होता है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूरी है। उसके साथ में यदि वेट लॉस होता है, बच्चा खाना पीना कम खाता है, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट, पूरे टाइम टिट्यूबेशन मूवमेंट्स रहते हैं या तो गर्दन के मूवमेंट होते हैं, तो उसके लिए एक बार स्पेशलिस्ट एडवाइस ली जानी चाहिए, जो कि नॉर्मल बीमारियों से एक्सप्लेन नहीं होता है। तो रेवाड़ी के तमाम जो परिजन हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे इन चीजों के लिए जागरूक करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव उनको भी पता लगे आखिर हो क्या रहा है। जी, सबसे मेन चीज तो ये है कि जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, किसी को फैमिली में कहीं का भी कैंसर हुआ है, तो वो उनको ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत होती है। स्मोकिंग एक सबसे बड़ा अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है। इंडिया में सबसे ज्यादा स्मोकिंग का परसेंटेज है, बहुत ज्यादा लोग स्मोक करते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों। फैमिली में कोई भी स्मोक करता है तो बाकी लोग भी रिस्क पे रहते हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर्स, वो सब स्मोकिंग से होता है। दूसरी चीज है कि उसके साथ में बच्चा विद ग्रोथ या तो डेवलपमेंटल डिले होती है, या बच्चे में इस तरह के मूवमेंट आते हैं जो पहले कभी नहीं हुए, कोई ऐसा बिहेवियर जो नया न्यू ऑनसेट बिहेवियर है, तो उसके लिए डॉक्टर से बात करनी जरूरी है। होता छोटे एज ग्रुप में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 साल से कम नहीं होता है, हो सकता है ट्यूमर। और बहुत सारे ट्यूमर से हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर से, जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम हो गई या और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है या वेट गेन कम कर रहा है, तो उसमें स्क्रीनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एज ए पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग भी इसको कर सकते हैं एंड एज ए पार्ट ऑफ डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजों में विजिलेंट रहने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब तक टाइमली डिटेक्ट नहीं करेंगे रिजल्ट किसी भी बीमारी का अच्छा नहीं होता है। ट्यूमर में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना घातक होता है, कितना डरने की जरूरत है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर तो अपने आप में काफी सीरियस प्रॉब्लम है। अगर बेनाइन ट्यूमर भी है तो भी बच्चे के ब्रेन के बाकी हिस्से पे इफेक्ट होता है। बच्चे का ब्रेन ग्रो करता है 2 साल तक, अगर उसके दौरान कोई ट्यूमर ग्रो करता है तो वो बाकी फंक्शंस को भी डिरेंज कर सकता है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, हाथ पैरों का चलना, एक तरफ में लकवा आना, ये सब चीजें हो सकती हैं। ग्रोइंग ब्रेन में प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ पीरियड होता है 2 साल तक ब्रेन का, तो कहेंगे मानसिक विकास पर भी फर्क जी पूरा फर्क पड़ता है। तो इसका टाइमली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग ग्रोथ, जैसे बच्चे का 2 साल से छोटे बच्चे में यदि सर का साइज बड़ा होता है या आंखें नीचे की तरफ जाने लग जाती हैं, हाइड्रोकेफलस होता है या पानी की थैली बढ़ती है, तो उसमें ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से और स्पेक्ट्रम भी आता है बीमारियों का। आपने देखा डॉक्टर सुधा यादव ने बताया कि यह बीमारी कितनी घातक हो सकती है, वहीं यदि समय पर उपचार करा जाए तो कैसे बचा जा सकता है। हमारी आज की इस खबर का उद्देश्य भी लोगों को जागरूक करना है। तो आइए इस विश्व ब्रेन ट्यूमर डे पर एकजुट होकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करें और प्रभावित लोगों के लिए आशा की किरण बने। नमस्कार।